हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 27 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम डेटा हैंडलिंग करेंगे, सिक्किम एंड दिल्ली। तो इसके ऊपर हम जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको एक मंडाला आर्ट दे रखा है, ये डिजाइन आपको दे रखा है एक। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेटा यूजिंग बार ग्राफ। अब पहली बात तो आपको उसको जो टेबल आपको दे रखी है वो कंप्लीट करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये आंसर फिल कर रखे हैं, अभी बताती हूँ मैंने कैसे किए। उसके बाद जो भी आप ये टेबल बना लो, जैसे भी बन जाए, उसके बाद आपको उसका क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है शेप्स। तो यहाँ पर आपको शेप्स बना के दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये काउंट करनी है इसमें कितनी शेप है और यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। उसके बाद टैली मार्क तो आपको बनाने आते ही होंगे। 4 बनाया और 5th नंबर पे कट किया, फिर आगे 4 बनाया और 5th नंबर पे कट किया। ठीक है ना, तो चलिए गिने। तो ये वाली गिनते हैं पहले, ग्रीन वाली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया और टैली मार्क भी 9 बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये पिंक वाली गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16। ठीक है, और टैली मार्क बना दिए 16। ठीक है ना, अब ये रेड वाली ट्राइंगल गिनते हैं 1 2 3 4। तो ये तो सिर्फ 4 ही है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब बात आती है सर्कल की। वैसे देखा जाए तो ये एक ही है, ये वाला, है ना, लेकिन हम हमारे पास बाकी भी तो बने हुए हैं सर्कल्स। देखो एक ये रहा जिसमें मैंने टिक किया है, दूसरा ये यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है ये वाला, फिर ये 4th वाला, ठीक है, ये 5th वाला और ये 6th वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, और 6 आपने टैली मार्क बना दिए। ठीक है, चलिए अब आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। तो इसका बार ग्राफ आप कैसे बनाओगे, तो मैं यहाँ पर आपको वो बना के दिखा देती हूँ। तो आपको एक वाई एक्सिस बनानी है और एक एक्स एक्सिस बनानी है। ग्राफ पेपर पे बनाना आप इसको। ठीक है, और पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ लिख लेना आप फ्रीक्वेंसी और 0 और 2 2 का गैप ले लेते हैं। आपकी मर्जी, आप 3 3 का भी ले सकते हो। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो एक एक बॉक्स का एक एक गैप लेना। ठीक है, अब सबसे पहले था आपके पास यहाँ पर 9 था, तो देखो 8 और 10 के बीच में होगा ना 9, तो मैंने यहाँ पर कहीं पर बना दिया 9 और इसमें उस वो वाली शेप बना दी ताकि हमें पता चल जाए ये इसका है, रेक्टेंगुलर बार जो है। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिया है और दूसरी जगह मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पर शेप्स, तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे शेप्स। ठीक है, अब उसके बाद था हमारे पास 16, तो 16 तो यहाँ पर है 16। ठीक है, और यहाँ पर उसकी शेप बना देंगे। ठीक है ना, फिर हमारे पास 4 था, देखो 4 है और फिर 6 है। ठीक है, तो चलिए 4 देखते हैं, ये रहा 4। ठीक है, यहाँ पर है ये। ठीक है ना, और इसकी ट्राइंगल की शेप बना दी। ठीक है, बाकी का मैं ये इरेज कर देती हूँ। ठीक है ना, लास्ट रह गया सर्कल वाला, वो 6 थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 6 और उसमें सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये है आपके पास बार ग्राफ, जो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है। इनके ये बीच का गैप आप इक्वल रखिएगा। ठीक है, और एक एक बॉक्स में ये रेक्टेंगुलर बार बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू अपीयर्ड इन द होल पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो आपसे कह रहा है, जो ये आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ये आपको पहले तो रीड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से वॉवल्स छाटने हैं और इस टेबल को भरना है। ठीक है, तो आप पैराग्राफ रीड करके वॉवल्स खुद छाटिएगा, ए ई आई ओ यू मैंने यहाँ लिख दिए, पर फिर भी आप इसे खुद कीजिएगा। ठीक है, ए मैंने इसमें काउंट किए तो मेरे 30 आ रहे थे, आप काउंट कीजिएगा आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, सेम ई मैंने काउंट किया, आई ओ और यू जो जो मैंने काउंट किए, काउंट करके जितने मेरे आ रहे थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आप अपने खुद से काउंट कीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टैली मार्क बनाने आपको आते ही है,
पहले 4 बनाना है और 5 पे कट करना होता है, तो 30 था, तो 5 10 15, ठीक है, 20 25 30, ठीक है। ऐसे ही मैंने 27 के टैली मार्क बना दिए, फिर 27 के, फिर 15 के और फिर 6 के, ठीक है ना। अब ये पैराग्राफ रीड करने के बाद ये टेबल तो हमने फिल कर ली, अब कुछ आंसर्स भी हमको देने हैं, तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन से आंसर्स हमें देने हैं। फर्स्ट में कह रहा है राइट द वॉवल दैट अपीयर्स लीस्ट, जो सबसे कम बार आया है वो लिखना है। तो लीस्ट, तो मेरा तो यू आ रहा है, तो मैं यहाँ लीस्ट में लिख रही हूँ यू, ठीक है। आपका जो आएगा आप वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ, मोस्ट का भी पूछ रहे हैं, वो मेरा ए आ रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, इट इज रेंज ऑफ द डाटा, कह रहा है इनका डिफरेंस बताओ। अब वो ही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो देखो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। तो ए है मेरे पास 30, ठीक है, और यू है मेरे पास 6, तो मेरे पास रेंज कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई मेरे पास 24, ठीक है। क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवल ए और आई, ए और आई की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी रेशियो बतानी है। तो ए मेरे पास 30 है और आई मेरे पास 27 है, ठीक है ना। अब रेशियो हम कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर तो 10 आ जाएगा, 3 से काटते हैं और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 10 जा 30, 3 9 जा 25, तो ये हमारी रेशियो आ गई, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, सिक्किम is India's least populous state with 610,577 inhabitants according to the 2011 census. Historical population approx in thousand of Sikkim is given below in a table. Find the mean and median of the population. देखो आपको ना यहाँ पर सिक्किम की पॉपुलेशन दे रखी है ईयरली, ठीक है, ईयर वाइज दे रखी है, ये ईयर है, ये पॉपुलेशन है इन थाउजेंड। अब आपको क्या करना है, इसमें मीन और मीडियन निकालना है। सबसे पहली बात, मीन होता क्या है, मीन का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज निकालना। तो मीन का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब है जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है इनका सम कर दो, तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब काउंट करो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हमने 7 लिख दी, ठीक है। अब जब हमने इन सबको प्लस किया तो 2 3 8 4 आया और नीचे 7 ऐसी है, डिवाइड कर दो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है ना। अब मीडियन भी कह रहा है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे ये ऑब्जर्वेशन है टोटल, ये इवन है या ऑड है। तो देखो अभी मैंने देखा कि 7 आ रहा था, तो 7 तो मेरा ऑड होता है ना, तो n मैंने लिख दिया ऑड। तो अब मैं ऑड वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, n+1/2 th, th मतलब वो वाली टर्म लेनी है, ऑब्जर्वेशन वो लेनी है। तो n की जगह 7 रख दिया, +1/2, तो 8/2 इसका मतलब फोर्थ। तो फोर्थ पे कौन सा लिखा है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ पे। तो मीडियन मेरा आ गया यहाँ पर 316। टेबल से आप देखो फोर्थ नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है और वही आपका मीडियन आ गया फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है गिवन बिलो बार ग्राफ इज टू रिप्रेजेंट दिल्ली एंड सिक्किम। फर्स्ट कह रहा है जो ये बार ग्राफ है ना, इसमें दिल्ली और सिक्किम की कोई इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट कर दे रखी है। कैसे, फर्स्ट पे कह रहा है लैंड एरिया बता रखा है, ये फर्स्ट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लू वाला जो है वो दिल्ली के लिए और जो रेड वाला है वो सिक्किम के लिए, ठीक है। सेकंड पे आपको हाइट अबव द सी लेवल बता रखी है ये रही। थर्ड पे आपको एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बता रखा है ये रहा, ठीक है। ये दोनों, ये मैक्सिमम है ये एवरेज है, ये बता रखा है। अब कह रहा है गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये आपके पास एवरेज टेम्परेचर है, लेकिन आपसे सिर्फ सिक्किम का पूछ रहा है, तो रेड वाला ना, तो इसका मतलब 18 लिखा है ये ना, तो इसका मतलब 18 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब कह रहा है राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो डिफरेंस इसका मतलब दिल्ली और सिक्किम का ही तो डिफरेंस बताना होगा लैंड एरिया का, खाली सिक्किम का तो हो ही नहीं सकता, फिर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दिल्ली का ये रहा 14.84 और सिक्किम का ये रहा 70.96, तो दोनों को हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमारा यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी 27 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 28 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।